नॉट मैथ BMA में हम आ गए हैं अगेन विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जाहिर सी बात है हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो बिना एक्सरसाइज के हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अभी एक्सरसाइज जो है वाइंड अप करते हैं। बट यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। वो क्या है? वो है इंटीग्रेशन। जैसे मैंने हमेशा बोला गया है कि भाई अगर आपको मैथ पढ़नी है या नहीं पढ़नी, बट ये दो चीज़ें आपको मस्ट आनी चाहिए, डेरिवेटिव्स एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये काफ़ी बेसिक है। अगर किसी को इंट्रोडक्शन सीखना है इसका तो वो बहुत ही आसानी से जो है इधर से सीख सकते हैं कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव एंड व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास अगेन आ गया है द ग्रेट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे और हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सबको जो है अच्छे से याद हो जाए कि हम लोग प्रोडक्ट रूल क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन दो फंक्शन है, एक सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब दो फंक्शंस आते हैं प्रोडक्ट में तो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, जैसे कि dy बाय डी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमारे पास आएगा u एंड डी v बाय डी ऑफ थीटा प्लस v एंड डी यू बाय डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा? हम लोग यहाँ पर लेट्स सपोज करेंगे कि u जो है वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये क्या हो जाएगा? डी यू बाय डी ऑफ थीटा एंड इसका क्या आ जाएगा? 2 थीटा। ये हो जाएगा 2 थीटा। पावर रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है डेरिवेटिव का, पावर नीचे आ जाएगी विद थीटा एंड प्लस थीटा का डेरिवेटिव विल बी 1 मल्टीप्लाई 2 विल गिव अस 2। तो ये हमारे पास हो गया है ये, ठीक है। तो दो हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। नाउ लेट करेंगे कि v जो है वो हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा प्लस 1 है। थीटा प्लस 1 इसका एंगल है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करें इसको तो डी वी बाई डी ऑफ थीटा आएगा एंड हमें टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का फॉर्मूला पता चल चुका था जो कि था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर वो पुट कर देंगे। हमारे पास क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्क्वायर। यू क्या होता है? एंगल होता है। एंगल क्या है? ये रहा थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ थीटा। हमें थीटा का डेरिवेटिव जो है वो याद रखना चाहिए क्योंकि इसको हम लोग एज इट इज सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एज इट इज सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब थीटा का डेरिवेटिव मैं क्या लिखूंगी, ठीक है, या क्या लिखूंगा, ठीक है। हम दोनों में बोलेंगे। तो चलिए अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1 वैल्यू, 2 वैल्यू एंड हमारे पास 3 वैल्यू हो गई, ये हो गई 4 वैल्यू। हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। चारों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने इसको पुट कर देना है इन व्हाट? इन द फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव। तो ये हो गया हमारे पास y डैश। u क्या है? u ये रहा। अब मैं इसको लिखूँगी थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, ठीक है। एंड साथ में जो है मेरे पास डी वी बाई डी ऑफ थीटा यानी ये आ रहा है तो ये लिख देंगे 1 एंड 1 माइनस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस v क्या है? वो v है टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स थीटा प्लस 1 और डी यू बाई डी ऑफ थीटा क्या है? 2 थीटा प्लस 2। तो अब मैं इसको इरेज करूँगी ताकि यहाँ पर लिख दो, अब जगह नहीं है हमारे पास। सो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2। सही, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई है। अब हमने जो है इसको आपस में कैलकुलेट कर देना है और वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन अप करते हैं। ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा अपनी जगह पे और इसको अब हम लोग जो है वो ओपन कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, पहले मैं इसको सॉल्व करते फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1 प्लस एंड माइनस विल बी कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगी क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो हमने सिंप्लीफाई किया था, हमारे पास क्या आया? माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, ठीक है।
प्लस अब इसको भी वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ज़्यादा नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, तो बस इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 थीटा प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स और थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो इसको इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर जो है काफ़ी इजीली आ जाएगा हमारे पास। कैसे? अगर हम ये लास्ट वाला दूसरे से करते हैं वरना मिक्स हो जाएगा। अगर हम जो है नीचे से हम थीटा जो है माइनस जो है वो कॉमन ले लें, फिर हो जाएगा। अब देखें, इसके माइनस में कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और प्लस ये एज इट इज़ 2 थीटा प्लस 2, एंड साथ में जो है हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स थीटा प्लस 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा y डैश इक्वल टू -1 प्लस 2 थीटा प्लस 2, एंड साथ में टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स थीटा प्लस 1, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, इसको ज़रा मैं यहाँ पर सही से लिख देती हूँ ताकि क्लियर रहे सारी वैल्यूज़। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू -1 प्लस 2 थीटा प्लस 2 एंड टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स थीटा प्लस 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब -1 को आप उधर कर दें या इधर छोड़ दें, इट्स योर ओन चॉइस। हम उधर छोड़ देंगे क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को पहले नहीं लिखते। ठीक है, इस तरह ये रिवायत है। अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी किसी भी रिवायत को चेंज करना ही अच्छा होता है जो आपको जो है अच्छी ना लगे। ठीक है, इस तरह से जो है हाँ, न्यू किस्सा जो है वो हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी बीच तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। होप के सबको समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, बल्कि 28 की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 29। होप कि सबको समझ आ रही होगी जितना भी मैं समझा रही हूँ। बहुत इजी समझा रही हूँ और ये बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन मत लिया करें। ठीक है ना, हर चीज़ के लिए इजी है, हो जाएगा। ठीक है, खुद पे यकीन रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 29 तक हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। ये एक पॉलिनोमियल सिंपल सा फंक्शन है एंड दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो हम लोग यूज़ करेंगे द ग्रेट प्रोडक्ट रूल। अब मुझे लगता है कि सबको अब जो है पता चल गया होगा और अब सब बोर हो गए होंगे कि मैं हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रूल का बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन जितना जितना मैं बताऊँगी उतना उतना आपको जो है फिर बार बार जो है वो याद आता रहेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट रूल से करना है, प्रोडक्ट रूल से करना है, तो फिर बीच में आपको मसला नहीं होगा। ठीक है ना। सो चलिए हम लोग अगेन डी वाई बाई डी ऑफ टी यूज़ करेंगे विद वी डी ऑफ यू बाई डी ऑफ टी प्लस यू डी वी बाई डी ऑफ टी। ठीक है, और बार बार मैं बताती हूँ कि इस पार्ट को आप यहाँ लिखें या इस पार्ट को यहाँ लिखें, इट डज़न्ट मैटर। सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास जो है u वाला फंक्शन कौन सा है। u फंक्शन लेंगे हम लोग 1 माइनस टी को। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। माइनस टी का डेरिवेटिव विल बी द -1। ये हो गई हमारे पास दो वैल्यूज़। कीप इट सिंपल, ओके, 1 एंड 2। नाउ हम लोग लेंगे फंक्शन v जो कि है cot हाइपरबॉलिक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टी। स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप ऐसे लिखें या फिर इसको आप 1/2 लिखें, इट्स योर ओन चॉइस। सो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हम क्या लेंगे, एक कॉट इनवर्स का तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू। यू क्या है हमारे पास, वो है दिस एंगल, टी की पावर 1/2 और यू का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। एंड टी एक स्पेशल फंक्शन है यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएट अगेन हम लोग ले लेंगे डी बाई डी ऑफ टी की पावर 1/2 का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ना इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हम कर लेते हैं, डी वी बाई डी ऑफ टी इक्वल टू 1/t। और देखें टी और ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो पावर रूल है ये हो जाएगा 1/2 एंड टी की पावर -1/2। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको आप ऊपर लिख दें, ठीक है, और या फिर इस नेगेटिव पावर को आप नीचे भी भेज सकते हैं। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस टी और ये जो है पावर
ये नेगेटिव पावर नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको वैल्यू बोल देंगे। ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड वैल्यू एंड दिस विल बिकम द फोर्थ वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसको पुट करते हैं इन दिस फंक्शन। अब मेरे पास जगह नहीं बची तो हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और इसको पुट करेंगे। ठीक है, सो अब ये सारी वैल्यूज़ जो है हम लोग अपने प्रोडक्ट रूल में पुट कर देंगे। यहाँ पर तो हमें पता है डी वाई ऑफ डैश आएगा। वी हमारे पास क्या था, वी था हमारे पास ये रहा, जो कि था हमारे पास कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स टी की पावर 1/2। ठीक है, नाउ डी यू बाई डी टी इज़ -1, सो वी विल राइट हियर -1 प्लस यू, वेयर इज़ यू, यू था हमारे पास 1 माइनस ऑफ टी, एंड नाउ डी वी बाई डी ऑफ टी, जो कि ये है। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, इसको हटा देते हैं ताकि हम ज़रा फ्री होके काम कर सकें यहाँ पे। सो अब यहाँ की वैल्यू हम पुट कर देंगे। दिस विल द 1/2 1 माइनस टी विथ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, टी। सो हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जब वैल्यूज सही तरीके से पुट कर लें तो फिर आगे जो है कोई फिक्र नहीं होती प्रोडक्ट रूल में। बट ये जो डेरिवेटिव निकालना होता है, दिस इज़ द हाई पॉइंट। ओके, तो इधर ध्यान दिया करें ज़रा। यहाँ पर हमारे पास वाई डैश है। अब अगर हम इसको देखें तो दिस विल द होल नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज -1 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड बाकी हमारे पास वैल्यू सेम होगी। दिस विल बी द माइनस कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स और स्क्वायर रूट ऑफ टी, देन प्लस ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड दैट्स ऑल। हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फाइंड हो चुका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स विद स्क्वायर रूट ऑफ टी, एंड दैट्स ऑल। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इन आवर हैंड। तो होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 30।